यूके ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਨ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਰਾਈਟ? ऑस्ट्रेलिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ही है या 12वीं तो बाद भी जाते हैं? देखिए, अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया हाई कमीशन ने कहीं नहीं लिखा हुआ कि भाई आप ग्रेजुएट होने चाहिए तभी जा सकते हो या आप 12th पास से नहीं जा सकते। लेकिन जब हम नॉर्थ इंडिया में, खासकर नॉर्थ इंडिया की बात करें तो नॉर्थ इंडिया में फेक काम ज्यादा होता है, तो इसलिए एम्बेसी ने यूनिवर्सिटीज को रिकमेंड कर रखा है, एजुकेशन प्रोवाइडर को रिकमेंड कर रखा है कि अगर आपने स्पाउस वीजा में अगर बच्चे लेने हैं तो स्टूडेंट शुड बी ग्रेजुएट और उसका जो डिपेंडेंट है वो भी ग्रेजुएट होना चाहिए और 1 साल पुरानी मैरिज हो, ठीक है, क्योंकि पीछे फेक पकड़ा गया था। तो अगर आप 12th पास हैं, अगर नटसल में सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो अगर आप जस्ट 12th पास हैं और आपकी गलती से मैरिज हो रखी है तो भाई आप अकेले ही जा पाएंगे, आपका डिपेंडेंट बाद में एज ए सब्सिक्वेंट इंट्रेंट हो सकता है, मतलब बाद में उसकी फाइल लगेगी और उसमें तकरीबन 8 महीने से 12 महीने लगते हैं। ये तो है जी 12th पास है या आपने डिप्लोमा कर रखा है, यूजी की बात कर रहे हैं, सिंगल जाएंगे, आपका डिपेंडेंट साथ नहीं जाएगा, बाद में एज ए सब्सिक्वेंट इंट्रेंट हो सकते हैं, ठीक है। हाँ, ठीक है। अगर आप ग्रेजुएट हैं और आपका स्पाउस भी ग्रेजुएट है और साल पुरानी मैरिज है तो यहीं से इकट्ठे जाओगे, आपके बेबी है वो भी इकट्ठे जाएंगे। और अगर आप ग्रेजुएट है लेकिन आपका स्पाउस ग्रेजुएट नहीं है तब भी आप अकेले ही जाएंगे, आपका डिपेंडेंट एज ए सब्सिक्वेंट इंट्रेंट होगा, मतलब जाने के बाद उसकी फाइल लगेगी मेन एप्लीकेंट जाने के बाद, और वही 8 से 12 महीने का प्रोसेस है। आप भी ग्रेजुएट है, आपकी वाइफ भी ग्रेजुएट है, मतलब आपका डिपेंडेंट भी ग्रेजुएट है, आपका स्पाउस भी ग्रेजुएट है और मैरिज भी 1 साल पुरानी नहीं है, तब भी आप पहले अकेले ही जाएंगे, आपका स्पाउस आपका डिपेंडेंट सब्सिक्वेंट इंट्रेंट होगा। मतलब एक साथ जाने के लिए एक ही रिक्वायरमेंट है, आप दोनों ग्रेजुएट हो, स्टूडेंट भी और उसका डिपेंडेंट भी, और दोनों की जो मैरिज है वो 1 ईयर ओल्ड हो, तो यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती है आज की डेट में। अदरवाइज इनमें से एक भी मिसिंग है तो आपको पहले स्टूडेंट को खुद जाना होगा और उसका डिपेंडेंट सब्सिक्वेंट इंट्रेंट होगा और लेटर उसकी फाइल लगेगी और 8 से 12 महीने का प्रोसेसिंग टाइम है आज की डेट में। वीजा आ जाता, बट हाँ, हाई चांसेस है। अगर उसके पीछे भी है, वो स्टूडेंट जो वहां गया है वो मतलब इंटेलिजेंट होना चाहिए, वो पढ़ते होना चाहिए, क्योंकि वहां जाते ही उसे प्रोग्राम 70% बच्चा वहां जाके यूनिवर्सिटी चेंज करते हैं। ना तो आप यूनिवर्सिटी चेंज करिए, ना आप प्रोग्राम चेंज करिए, ठीक है, और अपने नंबर्स अच्छे लेके आइए, हर एक सेमेस्टर में आपको हेल्प मिलेगी अपने डिपेंडेंट को बुलाने में जी। सो स्टूडेंट ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, COE ਈਜ਼ੀਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? हाँ, देखिए 2 साल से फ्लाइटें नहीं थी, और जैसे फ्लाइट ओपन हुई, मैं तो ऑस्ट्रेड की मीटिंग अटेंड की, मैंने ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन की मीटिंग अटेंड की, वो तो खुद कह रहे कि भाई हम तो रेडी हैं, आप अच्छी एप्लीकेशन डालिए, वीजे लगेंगे, ठीक है। अब हरियाणा में कुछ कंसल्टेंट्स ने थोड़े से फेक काम किए, मतलब फेक डॉक्यूमेंट बनाए वो अपना स्टेट बोर्ड के, और फेक पीटी का स्कोर लगा के, ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हो कि हजारों बच्चों का भविष्य खराब कर लिया, और इधर से मतलब स्लो प्रोसेस हो गया इस कारण से, और एम्बेसी ने सबको एक तराजू में तोल दिया कि भाई नॉर्थ इंडिया में ऐसे होता है। अभी रिसेंटली मेरे पास एक बच्चा आया 2020 पास आउट, मैं अंबाला ऑफिस में बैठा था, तो एक लेडी अपने बच्चे के साथ आती है कैथल से, तो उसकी 10th 12th दोनों हो रखी थी और 12th उसकी 8 से थी, और आइल्स में पीटी में स्कोर ठीक था, 6 थे, और वो मैम बैठते हैं 2020 पास आउट है, मेरे पास बैठती है कि सर हम आए हैं बड़ी होप से और मेरी बेटी का ऑस्ट्रेलिया का वीजा लगा हुआ है, क्या दोबारा लग सकता है? मैंने कहा मैम एक बार वीजा रिजेक्ट हो गया तो दोबारा यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, ठीक है, फिर भी आप बताइए क्या है। बोले जी मेरा जो एजेंट था उसने इसकी डिग्री चेंज कर दी, मतलब इसकी मार्कशीट चेंज कर दी, उसको बोला गया कि आपको तो वीजा चाहिए, यहाँ आप 8 का बच्चा है, 8 के बच्चे को ज्यादा कंसिडरेशन मिलती नहीं है, आप इसको साइंस साइड से, मतलब साइंस साइड से उसके डॉक्यूमेंट एडिट करके 12th के लगा दिए, और वो बच्चा पकड़ा गया, उसका वीजा भी रिफ्यूज हुआ, शायद वो बैन भी हो गया हो, और क्या नाम है वो शायद उसको एडिट किया हुआ रिफ्यूजल लेटर दे दिया, क्योंकि आज की डेट में हाई कमीशन ने बहुत सारे हजारों बच्चों को ऐसे पकड़ा है। तो मेरी यहाँ मतलब मैं उस एजेंट से पहले उसकी मदर पे इतना मतलब मुझे तरस आ रहा था कि उसने अपने बच्चे का करियर स्पॉइल कर लिया। मतलब कंसल्टेंट के हाथ में क्या है और ऐसी सफलता का फायदा भी क्या जिसका कोई बेस ही ना हो, आप ऐसे अपने बच्चे को भेज भी दोगे, कल ना फायदा क्या?
कल वो सेटल ही नहीं हो पाएगा। जिस बच्चे ने नॉन मेडिकल पढ़ाई नहीं है, वो एक आर्ट का बच्चा है, आप उसको इंजीनियरिंग फील्ड में भेज रहे हैं फेक डॉक्यूमेंट लगा के, और कल वो वहां पे पास भी नहीं होगी, दूसरा पकड़ी गई तो वो डिपोर्ट भी होगी, आपकी फीस भी मरेगी। कल जब आप पीआर भी अप्लाई करते हैं, पीआर भी बड़ी टफ है, पीआर लेने की भी बात करोगे तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी फिर मांगेगी, कहां से दोगे? एम्बेसी मांगेगी, इमिग्रेशन मांगेगा, कहां से दोगे? और लड़की जात, उसको बेचारी को अपना करियर बना के शादी भी करनी है, सारी बातें हैं, उसकी फैमिली भी उसने अपनी कंप्लीट करनी है, तो हाउ इज इट पॉसिबल? तो मेरी हाथ से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के सबसे, खासकर स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से, कि ऐसे फेक काम ना करिए। इससे आप अपने बच्चे का भविष्य, अपना भविष्य, साथ साथ में आने वाली पीढ़ी का भी भविष्य खराब कर रहे हैं। जी, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स ही नहीं, यानी कि एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स ही नहीं, बल्कि गैप जस्टिफाई करने वेले भी कई तरह के डॉक्यूमेंट ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਨਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਡਿਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਕ 12ਵੀਂ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਾਲਾ, ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਿਹਦਾ ਗੈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਕਸੈप्ट ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਐम्बेसी? देखिए, हाई कमीशन बोलती है 1 साल, ओके, 1 साल 1.5 साल का गैप है, जस्टिफाई होता है। ठीक है, चाहे बच्चा 12th पास है, चाहे ग्रेजुएट है, ठीक है। क्योंकि एक बच्चे को 12th की या उसने ग्रेजुएशन की, तो स्टडी कंप्लीट करने के बाद कुछ बच्चों के पासपोर्ट नहीं है तो पासपोर्ट भी बनवाना है, IELTS PT इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट की भी प्रिपरेशन करनी है, बच्चे को अपनी प्लानिंग भी करनी, फंड्स भी कलेक्ट करने हैं, फिर उसने एडमिशन के लिए भी सर्च करना है, ठीक है। तो ये पूरे प्रोसेस में तकरीबन 1 साल एम्बेसी आराम से बोलती है कि 1 साल का गैप है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 साल से ज्यादा गैप आता है तो कहीं ना कहीं अलार्म बजना शुरू हो जाता है कि 1 साल के बाद भी बच्चा बैठा हुआ 2 साल से 3 साल से, तो वो फिर खतरे की घंटी है, ठीक है। अगर बच्चा ग्रेजुएट है और 1 साल से ज्यादा गैप है, तो अगर गैप में आपने कुछ किया है, पॉजिटिव है, क्योंकि जब आप पीजी प्रोग्राम या फिर कोई डबल डिग्री प्रोग्राम करने जा रहे हैं, या फिर अपना कहने में मास्टर्स करने जा रहे हैं, तो हर एक यूनिवर्सिटीज उन बच्चों को हमेशा पॉजिटिवली देखती है जिन बच्चों के पास पढ़ाई के साथ साथ थ्योरेटिकल के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज है, तो वहां पे ये पॉजिटिव चला जाता है। लेकिन 12th के बाद कुछ बच्चे आते हैं वर्क एक्सपीरियंस लेके, फेक, एम्बेसी को पता है, यहाँ वीजा ऑफिसर जो बैठे हैं वो मोस्टली इंडियन, उनको पता है कि इंडिया में 12th के बाद कोई ऐसा जॉब है ही नहीं, तो बच्चा जो मैनेज करता है वो पकड़ा जाता है, फड़ा जाता है। लेकिन ग्रेजुएशन के बाद ये पॉजिटिव है, 12th के बाद अगर ये है तो ये नेगेटिव है। वेस्टर्न ओवरसीज, सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।